आप मल्टीपल लोन से परेशान हो चुके हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, क्या आप इन सब से परेशान हो चुके हैं? तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके पास अब इन सारे लोन्स को एक साथ क्लोज करने का मौका है, और वो ऐसे कि आप डेट कंसोलिडेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि ये डेट कंसोलिडेशन लोन आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या आपको ये लोन ले लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, ये लोन लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सारे ही लोन्स को एक साथ चुकता करने का मौका पाइए। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डेट कंसोलिडेशन लोन आखिर होता क्या है। आज आपके पास मल्टीपल लोन होंगे। मे बी आपके पास आज आपके पास होगा पर्सनल लोन, आपके पास होगा कार लोन, मे बी होम लोन, एजुकेशन लोन या छोटा मोटा जो भी लोन होगा आपके पास। तो ऐसे में आपके पास क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे लोन्स इकट्ठा हो जाते हैं और आपको ये टेंशन लगी रहती है कि आपको कितने सारे लोन्स भरने हैं, कितने सारे ईएमआईज भरने हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे में आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, परेशानी आ सकती है। पर ऐसे में आपके पास एक सोल्यूशन ये भी है कि आप डेट कंसोलिडेशन लोन ले लीजिए। अब ये क्या होता है, ये एक अम्ब्रेला लोन होता है बेसिकली, जहाँ पर आपके जो डेट्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, यानी कि सारे जो आपके कर्ज ले रखे हैं, आपने जो कर्ज ले रखे हैं वो सारे ही कंसोलिडेट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा एक जगह आ जाते हैं। और डेट कंसोलिडेशन लोन यानी कि आप एक ऐसा नया लोन लेते हैं ताकि आप सारे ही छोटे छोटे लोन्स जो हैं आपके उन्हें एक बार में ही खत्म कर दे। तो इंस्टेड ऑफ कि आप अपना घर का रेंट पे करें, आपका कार रेंट पे करें, ईएमआई पे करें, क्रेडिट कार्ड पे करें, इंस्टेड ऑफ दैट आप एक ही लोन लेते हैं व्हिच इज डेट कंसोलिडेशन लोन, और इस लोन के माध्यम से आप इन सारे ही लोन्स को क्लोज कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं डेट कंसोलिडेशन लोन। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि डेट कंसोलिडेशन लोन एक ऐसा लोन है जहाँ पर आप सिर्फ एक नया लोन ले सकते हैं, बाकी के पुराने लोन्स को क्लियर करने के लिए ही। आप ये लोन किसी और नए दूसरे पर्पस के लिए नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं तो इस टेन्योर के दौरान आप दूसरा लोन नहीं ले सकते और किसी और पर्पस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं तो बैंक और आपके बीच एक अग्रीमेंट हो जाता है कि ये लोन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाकी के पुराने जो लोन्स हैं उसे चुकता करने के लिए ले रहा हूँ, ना कि किसी और पर्पस के लिए या फिर ना कि किसी और नए लोन्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके दो ब्रॉड टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट कंसोलिडेशन लोन्स। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स और एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स ये होते हैं जहां पर आप जो एज अ बोरोवर आप अपने एसेट्स को गिरवी रखते हैं, यानी कि आप किसी तरह का कोलैटरल भी रखते हैं, तब जाके आपको सिक्योर्ड डेट कंसोलिडेशन लोन्स मिलता है। यहाँ पे आपका कोलैटरल हो सकता है आपका घर या फिर कार। वहीं दूसरा टाइप है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स मैं आपको बता दूं थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई किसी तरह का कोलैटरल नहीं रख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मे बी आपने एजुकेशन लोन लिया है, मे बी आपने एक क्रेडिट कार्ड है उस पर बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, उसके डेट्स बढ़ गए हैं आपके, या फिर आपने पर्सनल लोन ले रखा है किसी तरह का। तो ऐसे जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स हो सकते हैं। ये थोड़े एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑफ अनसिक्योर्ड डेट कंसोलिडेशन लोन। तो ये मेजरली टू टाइप्स ऑफ डेट कंसोलिडेशन लोन्स हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप कोलैटरल भर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स आपको आसानी से नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन्स में इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोलैटरल नहीं दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजरली दो रीजंस मैं आपको दे देती हूँ कि आपको क्यों डेट कंसोलिडेशन लोन लेना चाहिए। पहला रीजन ये है कि जैसा कि मैंने कहा आज आपके पास मल्टीपल लोन्स हो सकते हैं, पर इसे एक साथ पूरा करने के लिए आपको डेट कंसोलिडेशन लोन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो आपको मल्टीपल ईएमआईज पे करना होगा, आपको मल्टीपल डेट्स याद रखना होगा, मल्टीपल पेमेंट्स करने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे लोन्स हैं, बहुत सारे बैंक्स में आपको लोन्स पे भी करने हैं,
ऐसे में आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आपके सारे जो बैंक्स हैं उसमें फंड्स हैं, रिक्वायर्ड फंड्स हैं, ताकि आपके जो EMIs हैं वो रेगुलरली कट सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन यू हैव मल्टीपल लोन्स। तो एक सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप डेट कंसोलिडेशन लोन ले लें। तो डेट कंसोलिडेशन लोन से आपको ये चिंता चली जाती है, आपकी ये चिंता चली जाती है कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन भरना है, वो भी हर महीने एक ही डेट पर आपको भरना पड़ेगा, ना कि मल्टीपल लोन्स मल्टीपल डेट्स के साथ और मल्टीपल पेमेंट्स के साथ। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर आपका जो लाइफ है वो आसान बन जाता है। वो ऐसे कि यहाँ पर सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट आप पे करते हैं फॉर वन लोन इज वेरी मच लेस व्हेन कंपेयर टू आप अगर बहुत सारे लोन्स एक साथ भर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट आपको कम भरना पड़ सकता है। खासकर अगर हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड पर कितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है, और अगर आप डेट कंसोलिडेशन लोन ले लेते हैं ये क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए, ऐसे में यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट ही भरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन ले रहे हैं तो मे बी आपको कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट भरना होगा, पर अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं जहाँ पे आप किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं प्लेज कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये भी डिटरमाइन कर लीजिए कि क्या आपको ये लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पहले ये भी आप कैलकुलेट कर लें दिमाग में कि अगर आप ये डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, क्या वो अभी जो ओरिजिनल आपका लोन है उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा या फिर उससे कम करना पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर दें और तभी आप इसके लोन के लिए अप्लाई करें। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लग सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड आपका है ID प्रूफ, थर्ड आपका है पैन कार्ड, चौथा है कंपनी एड्रेस और साथ ही आपका प्रोफेशनल डिटेल्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको देना पड़ेगा वो हो सकता है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, जो होगा आपका राशन कार्ड, जो होगा आपका पासपोर्ट, होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल एक्सेट्रा। साथ ही इसके अलावा आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरीड अकाउंट जो है उसका देना पड़ेगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब इस केस में आपको 6 महीने का बैंक ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा एज अ बोरोवर अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तभी आपको ये लोन मिल सकता है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन को ये लोन मिल सकता है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप आज 21 ईयर्स से लेकर 58 ईयर्स के हैं तब आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। अगर आप डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। फायदे की सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला फायदा आपको ये मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि आप क्विकली कोई भी लोन क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो आप इन सारे ही लोन्स को एक साथ क्लोज कर सकते हैं बाय टेकिंग और बाय अवेलिंग डेट कंसोलिडेशन लोन। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यू विल ऑल्सो सेव ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट। वो ऐसे कि अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो कंपैरेटिवली आपको डेट कंसोलिडेशन लोन में कम इंटरेस्ट रेट ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी कोलैटरल यहाँ पे प्लेज कर रहे हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो मंथली पेमेंट हो जाएगा बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास मल्टीपल पेमेंट्स हैं आपको ये ट्रैक करना होगा कि कौन कौन से बैंक में कितना कितना पेमेंट करना है और कौन से मंथ के डेट पे आपको ये पेमेंट करना है। ऐसे केस में आपके लिए डेट कंसोलिडेशन लोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल पेमेंट करना है और फिक्स्ड पेमेंट करना है हर महीने और भी फिक्स्ड डेट पर। तो इतना यहाँ पे जब ये लोन आप लेते हैं तो यहाँ पे इतना माथाफोड़ी नहीं करना पड़ेगा, इतना ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो मंथली जो पेमेंट है वो इजी हो जाता है। और जब आपको पता है कि मंथ के कौन से डेट पे आपको पेमेंट करनी है और कितनी करनी है, तो ऐसे में आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप किसी भी पेमेंट को मिस आउट कर दें। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जब भी आप किसी भी पेमेंट को मिस आउट कर देते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। इसी के साथ अगला बेनिफिट ये है कि आपको फिक्स्ड शेड्यूल पर रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर डेट कंसोलिडेशन लोन में आपका एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जाता है और आपको पता है कि कितने साल में आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा और आप डेट फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने साल में ये क्लोज हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब बात कर लेते हैं नुकसान की, यानी कि रिस्क क्या क्या है जब आप ये डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं। तो और पहला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपके सारे ही फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएगा।
ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप कंसोलिडेशन लोन ले लेते हैं, डेट कंसोलिडेशन लोन, तो ऐसे में आपके सारे लोन्स तो चुकते हो गए, पर अब आपको ये टेम्पटेशन आएगा कि ठीक है और एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो ऐसे में आप और ज़्यादा लोन्स लेते ही रहेंगे आगे चलकर, ये सोचकर कि ये लोन लेने से मेरे सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस मिसकंसेप्शन पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि डेट कंसोलिडेशन थोड़े हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ओवरऑल कॉस्ट देखें, ओवरऑल इंटरेस्ट देखें, तो मे बी वो ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में आपको ये भी देखना होगा कि क्या आपके लिए ये सही है या नहीं है। उसी के साथ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़े अपफ्रंट पेमेंट, मतलब दूसरे के कॉस्ट भी भरने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन्स लेते हैं तो यहाँ पे थोड़े चार्जेस और फीस भी लग सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनेशन फीस लग सकता है, आपको बैलेंस ट्रांसफ़र फीस लग सकता है, आपको प्री पेमेंट पेनाल्टीज लग सकते हैं, एनुअल फीस लग सकता है, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होंगे जो आपको कंफर्म करनी है जब भी आप डेट कंसोलिडेशन लोन लेते हैं तो। और हो सकता है कि जब भी आप ये फीस देखते हैं, इतने सारे फीस देख रहे हैं, मे बी यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट जो आप भर रहे हैं, मे बी ओरिजिनल डेट से ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी ये आप लोन लेते हैं, सबसे पहले ये देख लें, कंफर्म कर लें अपने बैंक से कि कितना आपको कॉस्ट भरना पड़ेगा, और तभी ये डिसाइड करें कि आपको ये लोन लेना है या फिर नहीं। तो इस पूरे वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि ये डेट कंसोलिडेशन लोन आखिर होता क्या है, और आप अपने फाइनेंशियल स्टेट पे डिपेंड करके, उस कंडीशन पे देख कर, परख कर, तब ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये लोन लेना है या फिर नहीं। बेशक डेट कंसोलिडेशन लोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर आपको यहाँ पे केयरफुली डील करना होगा कि कितना आपको ओवरऑल एक्सपेंस देना पड़ सकता है वन कंपेयर टू कि आज आप ओरिजिनल डेट कितना है आपका, और आज के टाइम पे आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप ये कंपेयर कर लें, जब आप कैलकुलेट कर लें अच्छे से, तब आप ये डिसीजन लें कि क्या आपको ये लोन लेना है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, जहां हम बात करने वाले थे डेट कंसोलिडेशन लोन के बारे में। तो जल्द ही लौटूंगी अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको और फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए इन डिटेल, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।